नमस्कार मित्रों, मैं हूं मयंक रावल। मैं एक आर्किटेक्ट और वास्तु साइंटिस्ट हूं। दोस्तों, हमारे जो ग्रंथ है, हमारे जो शास्त्र है, हमारे जो पुराण है, उसमें काफ़ी सारा साइंस छुपा हुआ है और हम उसको सिर्फ धर्म के साथ में जोड़ देते हैं। उसको अगर अलग अप्रोच से देखते हैं, अलग नज़रिए से देखते हैं, तो बहुत सारा विज्ञान उसमें नज़र आता है। मैं जब छोटा था तो बहुत सारे सवाल करता था। मेरे रिलेटिव्स जो थे मुझे पौराणिक कहानियाँ सुनाते थे और उसमें से एक कहानी थी दशावतार की। दशावतार में जब जब सुनता था तो मेरे दिमाग में अलग अलग ख्यालात आते थे। उसमें से एक ख्याल ये भी था कि हमारी यह श्रुति और स्मृति, यानी कि याद रख के, देख के लोगों को आगे कहानियाँ हम सुनाते थे और उसको मेमोराइज़ करने के लिए कोई अच्छी सी कहानी के साथ में हम इंसिडेंसेस को जोड़ देते थे। तो मुझे लगा कि दशावतार को अलग नज़रिए से देखते हैं तो कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले आता है मत्स्यावतार, यानी कि पृथ्वी का जब जन्म हुआ तो पृथ्वी कोई लिक्विड फॉर्म में होगी या तो वेपराइज फॉर्म में होगी। उसके बाद में आता है कूर्मावतार, यानी कि कछुए का अवतार। तो पृथ्वी जो है उसमें जो सॉलिड सरफेस है उसका डेवलपमेंट होना शुरू हो गया होगा, यानी कि अंदर का जो हिस्सा है वो सॉफ्ट रहा होगा और ऊपर लेयरिंग होनी शुरू हो गई होगी। उसके बाद में आता है वराह अवतार और वहाँ पे तो साफ नज़र आता है कि अपनी टिल्टेड एक्सिस जो है उसके ऊपर अर्थ सेटल हो गई और अपनी एक्सिस पे गोल गोल घूमने लगी। उसके बाद में आता है नृषि अवतार। नृषि अवतार की बात जो है वो हमारा जो पर्यावरण है, एटमॉस्फेयर है, उसके डेवलपमेंट के साथ में जुड़ी हुई बात मुझे नज़र आती है। उसके बाद में आता है वामन अवतार। वामन अवतार को आप देखेंगे तो सारी चीज़ें कॉम्पैक्ट हो गई, यानी अर्थ जो है उसका एक प्रॉपर डायमेंशन आ गया और उसमें ऊपर एक छतरी है, यानी कि हमारे अर्थ के ऊपर एक लेयर ऐसा बना। वो जो लेयर है, ओजोन लेयर की बात उसमें हो सकती है। उसमें जो 3 लेयर्स की बात कही गई है वो हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर की भी बात हो सकती है। उसके बाद में जो अवतार आया वो अवतार था परशुराम का अवतार, यानी कि स्टोन और मेटल एज की शुरुआत की बात उसमें हो सकती है। फिर आया राम का अवतार। राम ने जो 14 ईयर्स अपने वनवास में निकाले, उसमें हम देख सकते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा जो हिंदुस्तान है उसके बारे में भी कहानियाँ हैं और राम सेतु के बारे में कहानी बताई गई है, यानी कि सैटेलाइट से कोई व्यू वो टाइम पे मिल सकता होगा, ये भी पॉसिबल है। फिर आया कृष्णावतार। कृष्णावतार में तो हम देखते हैं कि बहुत सारे इन्वेंशंस हमें नज़र आते हैं। टेक्नोलॉजिकली हम बहुत ही साउंड होंगे वो टाइम पे, ऐसा लगता है। फिर एक एक करते जो अवतार आते गए उसमें एक बुद्ध का अवतार है जिसमें सब साइलेंस हो गया, यानी कि हमारी जो दशा है वो ऐसा हुआ कि सब कुछ सेटल हो गया, वो हम सोच सकते हैं। और अभी जो आएगा वो है कल्कि अवतार, जिसके बारे में हमने सिर्फ कहानियाँ सुनी है, लेकिन वो अर्थ जो है उसका सेटलमेंट की बात है। जो भी नेगेटिविटी है वो सेटल हो जाएगी, एक फोर्स आएगा, उसकी बात है। और हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे साइक्लोन्स आ रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यानी कि अर्थ का जो इवोल्यूशन है, उसकी उत्क्रांति है, उसके साथ में हम अवतार को भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कहानियाँ हैं, हमने कुछ देखा नहीं है, हम सिर्फ लॉजिक लगा सकते हैं। तो कई बार हमारी जो कहानियाँ होती है उसमें अगर साइंस को हम ढूंढते हैं तो ज़रूर से साइंस मिलेगा, लेकिन हमें धर्म के बीच से साइंस को देखना पड़ेगा, हमारा नज़रिया बदलना पड़ेगा। और मुझे यकीन है कि इस तरीके से हम सोचेंगे तो हमारे ग्रंथों में हमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो हम जगत के सामने रख के हमारे देश के बारे में अच्छी बातें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।